दिन थे वर्षा के। बारिश भी जोरों से हो रही थी। मोंटी, जो कि गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम करता था, आज बारिश के कारण मोंटी भी अकेला अपनी दुकान पर बैठा और बारिश की बूंदों को गिनते हुए देख रहा था। तभी एक लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, वो भागते हुए मोंटी के पास आकर बोली, क्या मैं आपकी दुकान में थोड़ी देर रुक सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोंटी ने शैलजा को अंदर आने के लिए इजाजत दे दी। बारिश और आसमान में बिजली बहुत कड़क रही थी। इधर मोंटी शैलजा को प्यार की नजरों से देख रहा था। मोंटी के दिल में शैलजा के चेहरे की बिजली गिर चुकी थी और उसके सूखे मन में प्यार की बारिश हो चुकी थी। मोंटी मन ही मन उससे प्यार करने लगा था। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और शैलजा मोंटी को थैंक्स बोलकर चली गई। हाय, कितनी सुंदर थी। काश ये मेरी दोस्त होती तो क्या बात थी। हाय, उसके बाल कितने सुंदर थे। मोंटी अपने ख्यालों में शैलजा के ख्वाब सजाने लगा था और मन ही मन उसे प्यार करने लगा। मोंटी दिन ब दिन शैलजा को उसी रास्ते में आते जाते देखता था और कब शैलजा उसे आवाज दे और बुलाए, इसी इंतजार में दुकान के बाहर टकटकी लगाए रहता था। आखिर में वो दिन आ ही गया जब शैलजा अपनी साइकिल को लेकर मोंटी के पास आई और बोली, अरे सुनो, मेरी इस साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जरा देख लो प्लीज। अरे क्यों नहीं, आओ, आप यहाँ बैठ जाओ। मोंटी शैलजा को एक मेज पर बिठा देता है और उसकी साइकिल को ठीक करने लगता है। धीरे धीरे मोंटी शैलजा के करीब आने की कोशिश करता है और उससे दोस्ती कर लेता है। समय निकलता रहा। दिन मौसम अपनी गति के अनुसार बदलते रहे। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता नहीं चला। एक दिन मोंटी और शैलजा एक होटल में चाय पी रहे थे और अपनी बातें कर रहे थे। अच्छा मोंटी, ये तो बताओ, तुम मुझे किस वजह से इतना अधिक प्रेम करते हो? ओ शैलजा, प्यार करने के लिए वजह नहीं होती। अगर हाँ, तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। मुझे तुम्हारे ये बाल बहुत पसंद है। ये जितने लंबे हैं उतनी ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ाते हैं। दरअसल शैलजा के बाल वाकई में बहुत लंबे और खूबसूरत थे, जो शायद ही उस शहर में किसी और के हों। मोंटी भी शैलजा की इसी अदा का दीवाना था। शैलजा एक गरीब परिवार की अनाथ लड़की थी जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। मोंटी ने शैलजा का हाथ थामने के लिए उसे मना लिया था और दोनों ने कुछ पल बाद अपनी अपनी चाय खत्म की और दोनों एक साथ जाने लगे। तभी शैलजा को जाते हुए एक शॉप पर नजर पड़ी जहां पर बालों में लगाने के लिए सुंदर सुंदर हीरे मोती जड़ित गजरे बिक रहे थे। शैलजा उन गजरों को देखने के लिए रुक गई और उन्हें निहारने लगी। मोंटी समझ चुका था कि शैलजा को ये गजरा पसंद आ गया है, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उसकी जेब में मात्र 50 रुपए थे। फिर भी उसने अपनी प्रेमिका की बात रखते हुए उस दुकान वाले से कहा, अरे भाई साहब, ये गजरा पैक कर दो। अरे नहीं मोंटी, मैं तो ऐसे ही इसे देख रही थी, मुझे नहीं चाहिए। अरे रहने दीजिए ना भाभी जी, साहब प्यार से दिलवा रहे हैं तो ले लीजिए ना। ये लो साहब, आप भाभी को ये गिफ्ट में दे दीजिए और पूरे 1000 रुपए मुझे दे दीजिए। 1000 रुपए का रेट सुनकर मोंटी चौंक गया और अब शैलजा की खुशी के लिए वो ना कर भी नहीं पाया। मोंटी ने उस दुकान वाले को साइड में बुलाकर उससे कहा, देखिए सर, मेरे पास ना इस वक्त 50 रुपए ही हैं। ये गजरा आप मुझे उधार दे दीजिए तो मैं आपको 1 महीने में इसके पूरे पैसे चुका दूंगा, कसम से। इधर ला ये गजरा। 50 रुपए लेकर गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है और 1 महीने के लिए उधार करने को बोल रहा है। निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का। वो दुकान वाला मोंटी की बेइज्जती करके वहाँ से उसे निकाल देता है। शैलजा को मोंटी की बेइज्जती का बड़ा बुरा लगता है और मोंटी से कहती है, मोंटी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई। मैं अब कभी भी तुमसे कोई उपहार नहीं मांगूंगी। शैलजा मोंटी को रोते हुए गले लगा लेती है और कुछ समय बीतने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मोंटी अपनी पत्नी शैलजा को बहुत प्यार करने लगता है और शैलजा भी अपने पति मोंटी को खूब प्यार देने लगती है। मोंटी रोज अपनी पत्नी के बालों को संवारता और अपने ही हाथों से शैलजा के लिए बालों में कंघी करता। लेकिन वक्त के साथ जब मोंटी अपनी कमाई से घर को नहीं चला पा रहा था तो उसने शैलजा से कहा, शैलजा, मेरी सैलरी में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं तो इतना भी नहीं कमा पाता कि तुम्हारे लिए अच्छा सा उपहार ला सकूं। लेकिन मोंटी, मैंने कब तुमसे उपहार मांगा है? देखो शैलजा, मैं जिस जगह काम करता हूँ वहां पर सभी मैकेनिकों को ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाया जा रहा है और जो भी ट्रेनिंग में पास होगा
उसे इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी। इसीलिए अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो सिर्फ 8 दिनों के लिए चला जाऊं। क्या पता मेरी भी किस्मत बदल जाए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मोंटी, अगले 8 दिन बाद अपनी शादी की एनिवर्सरी है, तब तक तो आ जाओगे ना? हाँ शैलजा, और देखना, अगर भगवान ने चाहा तो अच्छी न्यूज लेकर ही लौटूंगा और अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए अपने प्यार का उपहार भी लाऊंगा। शैलजा शर्माकर मोंटी के गले लग जाती है और मोंटी को जाने की इजाजत दे देती है। मोंटी अपनी तैयारी करके अगली सुबह निकल जाता है। 7 दिन बीतने के बाद जब शैलजा अकेली बैठी थी तो उसने मन में सोचा, कल हमारी शादी की सालगिरह है। मोंटी को आज तक मैंने कोई उपहार नहीं दिया है। क्यों ना उसके लिए अच्छा उपहार लाऊं जिसे देखकर वो खुश हो जाए। मगर ऐसा क्या लाऊं? अरे हाँ, याद आया, मेरे मोंटी को स्मार्ट वॉच बहुत पसंद है। मैं उसे वही गिफ्ट में दूंगी। ये कहकर शैलजा ने अपनी जमा किए हुए पैसे निकाले और बाजार में निकल गई मोंटी के लिए उपहार लेने। बहुत दुकानों पर जाने के बाद उसे मोंटी के पसंद वाली घड़ी मिल गई। अरे मैडम, ये घड़ी कितने की है? ये घड़ी 3,000 रुपए की है। शैलजा के पास उस वक्त मात्र 1,500 रुपए ही थे। वो मन मारकर वहां से चली आई और रास्ते में उसने जाते हुए देखा कि एक दुकान पर बाल बिक रहे थे। उन बालों की दुकान को देखकर शैलजा ने अपने कदम रोक लिए और वहां जाकर सोचने लगी, क्यों ना मैं अपने ये बाल यहाँ बेच दूं और मोंटी के लिए घड़ी ले लूं। मगर मोंटी को तो मेरे इन बालों से बहुत प्यार है, कहीं वो नाराज हो गया तो? अरे, मैं भी बुद्धू हूँ। मोंटी तो मेरे बालों से ज्यादा मुझे प्यार करता है और बाल तो मेरे वैसे भी जल्दी बढ़ जाते हैं। मैं यही करती हूँ, अपने बालों को यहाँ बेच देती हूँ। शैलजा ने अपने बालों को बेचने का फैसला कर लिया और वहां जाकर अपने बालों को बेच दिया। जिसके बाद उसने मोंटी के लिए वो कीमती घड़ी खरीद ली और मोंटी के आने की राह तकने लगी। रात बीती, दिन निकला और आखिर में वो दिन आया जिसका इंतजार शैलजा के साथ साथ मोंटी को भी था। शैलजा ने पूरे घर को सुंदर फूलों से सजाया और अपने मोंटी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद किसी के कदमों की आवाज आने लगी तो शैलजा का दिल धड़कने लगा और अचानक मोंटी ने दरवाजा खोला और शैलजा को देखा तो वो हैरानी भरी नजरों से उसे देखता ही रहा, क्योंकि शैलजा के बाल उसके सर पर नहीं थे। शैलजा बिना बालों की अजीब सी लग रही थी। मोंटी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, लेकिन शैलजा मोंटी की तरफ दौड़ कर आई और बोली, क्या हुआ मोंटी, तुम्हें खुशी नहीं हुई अपनी शैलजा को देखकर? मैं तुम्हारी शैलजा हूँ, कुछ तो बोलो। आज के दिन का इंतजार मैं कब से कर रही थी और तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए उपहार में एक ऐसा उपहार लाई हूँ जिसकी चाहत तुम्हें वर्षों से थी। मगर शैलजा, मगर क्या मोंटी, क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? ऐसी बात नहीं है शैलजा, पर ये बालों को क्या हुआ? ओ मोंटी, बाल तो फिर से आ जाएंगे। तुम तो जानते ही हो कि मेरे बाल कितनी जल्दी बढ़ते हैं। क्या तुम अब तक मेरे बालों को ही प्यार करते थे, मुझसे नहीं? शैलजा वो बात नहीं, पर मैं भी तुम्हारे लिए उपहार में एक उपहार लाया था जिसे देखकर तुम शायद ही अब खुश हो। शैलजा मोंटी के गले लग गई और मोंटी के हाथ से वो गिफ्ट पैक लेकर बड़ी खुशी से खोलने लगी। और जितनी बार वो गिफ्ट को खोलती उतनी ही बार मोंटी का दिल धड़कता। जैसे ही गिफ्ट खुला वैसे ही शैलजा के चेहरे की खुशी उड़ गई। उस गिफ्ट में कुछ और नहीं, वही गजरा था जो शैलजा को आज से 1 वर्ष पहले बहुत पसंद आया था और मोंटी के पास पैसे न होने की वजह से उस दुकान वाले ने बेइज्जत किया था। जिस गजरे को पाने के लिए शैलजा तरसती थी, लेकिन आज जब वो गजरा उसके सामने था तो वो बाल जिनमें उस गजरे को लगाने की चाहत शैलजा और मोंटी को थी, वो बाल अब शैलजा के पास नहीं थे। शैलजा की आंखें भर आई और वो रोते हुए मोंटी के गले लग गई और रोते हुए बोली, मोंटी, मेरे बाल वाकई में बहुत जल्दी बढ़ते हैं मोंटी। और एक प्रेमिका की तरह वो मोंटी से लिपटकर रोने लगी। मोंटी भी आंखों में सैलाब लिए खड़ा रहा और शैलजा ने कहा, ओह मोंटी, मैं भी तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट लाई हूँ जिसके लिए मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी थी। देखना नहीं चाहोगे? हाँ शैलजा, क्यों नहीं। शैलजा कमरे में गई और मोंटी के लिए उपहार लेकर आई और जैसे उस घड़ी को मोंटी की तरफ लेकर आई, मोंटी ने अपने हाथों को जेब में डाल लिया। ये देखकर शैलजा परेशान हो गई और मोंटी मुस्कुराते हुए बोला, शैलजा, तुम्हारा और मेरा उपहार वाकई में बहुत खूबसूरत है, पर मुझे लगता है कि इन उपहारों की जरूरत आज नहीं है। मैं समझे नहीं मोंटी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और ये हाथ अंदर क्यों कर लिए?
शैलजा ने मोंटी का हाथ उसकी जेब से निकाला तो उसने देखा मोंटी के दोनों हाथ की कलाई में छाले पड़ चुके थे, जो उसे ट्रेनिंग के दौरान एक चोट लगने की वजह से हुए थे। उन छालों को देखकर शैलजा बहुत रोई और उसे गले लगा लिया। तब मोंटी ने कहा, शैलजा, हमारे लिए उपहार जरूरी नहीं है, जरूरी है तुम्हारा प्यार, जो किसी उपहार से कम नहीं है। आज के दिन का हमने कितना इंतजार किया। दोनों ने एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे, लेकिन किस्मत ने उन उपहारों को दूर करके हमें अपने असली प्यार के उपहार को समझने के लिए एक दूसरे के और करीब ला दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्यार की एनिवर्सरी को खूब प्यार भरे अंदाज में मनाया। आज की रात उनके लिए सबसे बड़े उपहार से कम नहीं थी।